आज से तो यहाँ झूलन लीला है ना। तो झूलन का ही आनंद है वृंदावन। समय के अनुसार आज हरियाली तीज है, ब्रज का बहुत बड़ा पर्व है, मुख्य पर्व है। हालांकि सावन का महीना तो शुरू हो गए गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही। कई मंदिरों में दूसरे दिन से ही झूला प्रारंभ हो गया, जैसे मथुरा में द्वारिकाधीश आदि मंदिर, तो उनके यहाँ तो झूलन आज हो गए कितने दिन, 18 दिन और भी चलेगा 1 महीना पूरा, जन्माष्टमी तक। जबकि द्वारिकाधीश में जन्माष्टमी तक झूला सबसे अधिक दिन होता है, पर प्राय मंदिर में अधिकांश में आज से ही झूला प्रारंभ है। हमारे वृंदावन के बिहारी जी है, वल्लभ है, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी, राधा रमन लाल दामोदर आदि जितने मंदिर है सबके यहाँ आज ही झूला प्रारंभ है। पर इस बात को ठाकुर की ऐसी लीला, ऐसी मार्ग के दर्शन से हम वंचित गए। नहीं तो आज के दिन कितनी भीड़ होती थी, मेला लग जाता था। पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। बिहारी की चरण दर्शन में कितनी भीड़, आज क्या था इस समय, एकदम सोना। चंदन श्रृंगार आदि ठाकुर के तो सेवा हो रही, ठाकुर की सेवा, चंदन श्रृंगार हुआ, पर दर्शन नहीं कोई कर सका, ना कोई लोग आ पाए। एकदम खाली गया चंदनोत्सव भी, और गुरु पूर्ण उत्सव, मुड़िया पूर्णों का उत्सव भी बहुत बड़ा उत्सव है। इसमें 80-80 लाख लोग आते हैं। एक लघु कुंभ है, 5 दिन का मेला, एकादशी से गुरु पूर्णिमा तक। गिरिराज जी में जो जाते हैं उनको मालूम होगा कितनी भी, वो भी यहाँ भी आती थी। पर आज वो भी सुना रहा है इस बार। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा इस प्रकार कभी होगा। ठाकुर की लीला पता नहीं क्या कब क्या हो जाए। राधा रानी ने कहा वचन कि चिरजीवी नहीं होना चाहिए, चिरजीवी के लिए पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा आगे। अधिक आयु दुखदायी होती है, बहुत कष्ट सहना, लोगों की अवज्ञा अपमान सहना पड़ता है ना। अब अधिक आयु लेके घर में बैठे रहो, कोई सेवा करने को तैयार नहीं होता, ना बेटा बेटी बहू, अवज्ञा ही मिलती है, बड़ा दुख मिलता है। रोगी बन करके रहना पड़ता है। अधिक आयु होते रोगी होगा, रोग होगा ही, कष्ट ही कष्ट होना पड़ता है, और क्या क्या नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि आगे और भयंकर काल आने वाला है। इसलिए अधिक आयु भी कामना नहीं करनी चाहिए, बहुत कष्ट मिलेगा और आगे पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। किसी ने नहीं सोचा कि ऐसा भी होगा। गुरु पूर्णो खाली गई तो इस बार हरियाली तीज भी खाली, पूरा सावन मेला ही खाली जाएगा। हमें तो लगता है कार्तिक भी सुनाई रखा इस बार, क्योंकि तो नवंबर तक चलेगा। चलो ठाकुर की जैसी इच्छा, हरियाली तीज आज है। नित्य निकुंज में राधा माधव नित्य लीला कर रहे हैं, और यहाँ भी मंदिरों में ठाकुर तो झूले में बैठे ही हैं। कहीं दर्शन नहीं मिले तो यहाँ तो नयनानंद जी के दर्शन आप लोग करेंगे ही, झूला में बैठेंगे, पर बाहरी लोगों के लिए प्रवेश नहीं। और बाहर के लोग आए भी कितने, आना भी मुश्किल। तो ठाकुर की आज से झूलन लीला प्रारंभ है। सभी मंदिरों में मल्हार गाए जाएंगे, ठाकुर व्याव्रतम झूले में बैठेंगे। अद्भुत झूलन लीला ब्रज के लिए कहा जाता है। ये तो झूलन लीला ब्रज का ये सबसे प्रसिद्ध लीला है। झूलन उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है ना, होली से भी बड़ा है। ब्रज की होली तो झूलन लीला ही है। होली लीला कितने दिन की है? जब बसंत पंचमी से वैसे होली होती थी, पर दिन की हाँ कहाँ मनाते लोग। मंदिरों में बसंत राग का गायन, अबीर गुलाल की सेवा तो होती है, पर मुख्य रूप से होली लीला है वो राधा अष्टमी और फागुन शुक्ल अष्टमी से होली पारण लड्डू होली होती है उस दिन। इसके बाद नवमी वर्षाना होली, तो दशमी नंदका एकादशी वृंदावन, ये परवा तक होली लीला चलती है। दोज को दाऊ जी में
तो अष्टमी से 2 तक कितने हुए? 8। 8 दिन की होली है करीब। पर ये सावन का झूला तो बहुत दिन तक चलता है। हरियाली तीज से जन्माष्टमी तक मेला चलता है। तो ब्रज का सबसे प्रसिद्ध मेला है सावन का मेला। ब्रजीनी विश्व का सबसे प्रसिद्ध मेला, विश्व में ऐसा मेला नहीं होता था कि ब्रज जैसा झूला, ब्रज जैसी होली पूरे विश्व में नहीं। घर घर मंदिर, घर घर मंदिर है ठाकुर सेवा, घर घर झूले झूल रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, महोत्सव हो रहा है, अद्भुत आनंद की वर्षा बरसता है यहाँ। तो हमारे इस गोविंद लीलामृत में भी झूलन लीला का वर्णन है। अभी होली के बाद झूलन लीला ही ठाकुर की होगी। ठाकुर अब झूलन में पधारेंगे। तो यहाँ ब्रजवासी गाते हैं कि राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। राधे अब झूलन पधारो, देखो बदरा यानी बादल आ गए हैं। बोले झुकी आए बदरा और घिरी आए बदरा, राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। हे किशोरी अब झूलन पधारो, देखो चारों ओर बादल घिर आए हैं। और ऐसा मान मत करो, यहाँ भी मां राधा रानी उठ नहीं रही है इंडोले में। तो श्याम सुंदर मना रहे, ऐसो मान नहीं कीजे हट छोरोरी आली। हे अली, हे सखी, श्याम सुंदर सखी संबोधित करते हैं कि ऐसो मान नहीं कीजे हट छोरोरी अली। तुम तो परम श्यामी, तुम तो परम शयानी, वृषभानु की लली। राधे झूलन पधारो, झुकी आए बदरा। तुम तो परम श्यामी हो, चतुर हो, रसिक हो, ऐसा मान नहीं करना चाहिए, छोड़ो। हे वृषभानु की लली अब झूलन पधारो और सज लो कि सजो 16 श्रृंगार, सजो 16 श्रृंगार, डारो नैन कजरा और पैरो पंचरंग साड़ी और हो श्याम चदरा। राधे झूलन पधारो, झुकी आई बदरा। हे किशोरी 16 श्रृंगार से सज लो और नैन में काजल लगाओ, डारो नैन कजरा और पैरों पंचरंग साड़ी, पंचरंग की साड़ी सबसे बड़ा उत्सव है। तो इस पंचरंग की 5 रंग की सुंदर साड़ी पहनो और ओढ़ो श्याम चदरा। चद्दर ओढ़ो, ओढ़नी चुनरी कैसा श्याम रंग की। हरियाली तीज, चारों ओर हरियाली तो है, ये हरा रंग है, तुम श्याम रंग की पहनो, कृष्ण रंग। तो तेरो रसिक प्रीतम, किशोरी से कह रहे हैं श्याम सुंदर कि तेरो रसिक प्रीतम, जग जो मग जो हत खारो। राधे जहाँ पग धारो, श्याम नैना धरो। क्या कहा प्रीतम ने? तेरो रसिक प्रीतम, मग जो हत खरो, यानी तेरी बाट जो रहे हैं तेरे प्रीतम। मतलब मार्ग में, मैं मार्ग में खड़ा हूं, तुम्हारी बाट जो रहा हूं, तेरा रसिक प्रीतम। और ये मैं वचन देता हूं, राधे जहां पग धारो, श्याम नैना धरो। यही मैं वचन देता हूँ किशोरी, जहाँ जहाँ तुम पग धारोगी ना रखोगी, मैं वहाँ नैन बिछा दूंगा, मेरे नैनों में तुम पग रखना। क्या प्रेम देखो, वास्तव में ऐसा होता भी है। किशोरी पाम रख तो नैन दिखता, देख क्या मेरे प्यारे का नैन में कैसे रखूं, तो रह जाती। राधे जहाँ पग धरो, राधे जहाँ पग धारो, श्याम नैना धरो। राधे झूलन पधारो, झुकी आई बदरा।
झुकी आए बदरा, घिरी आए बदरा। वो देखो झूला परो है, कदम की डार पे झूला परो है। कि डारी केशम कैसी है डोर, रेशम की। कि डारी रेशम की डोरी, जापे झूला झूले राधा गौरी। देखो सुंदर रेशम की डोरी में झूला है, कदम की डार में। तो डारी रेशम डोरी, जापे झूले राधा गौरी। जाकी भैया गोरी पहरे हाथन गजरा, राधे झूलन पधारो झूकी झूकी आए बदरा। इस प्रकार गोविंद राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, तुम आओ झूलन पधारो। वो देखो कदम की डार में सुंदर झूला झूलो है, झूला परो है, रत्न नाना रत्न के बने हैं। चाहे तुम विराजमान हो जाओ। सुधा देवी ब्रज के अनेक रसिकों ने सुंदर सुंदर झूलन के पद गाए हैं। उस समय कैसा वातावरण है वो भी वर्णन कर रहे हैं सुधा जी कि कुंजन में दो आवत भीजत। झूलन लीला के लिए दोनों आ रहे हैं, बारिश हो रही है। सुधा जी के नैन नहीं है पर देख रहे हैं सब कुछ। बाहरी नैन से क्या काम, व्यापृतम के दर्शन के लिए प्रेम नेत्र चाहिए, प्रेम के नैन हो तो दर्शन होता है। इसलिए सुधा जी ने दर्शन किए, बिल मंगल जी ने दर्शन किए, जबकि इनके बाहरी नेत्र नहीं थे। तो कुंजन में दो आवत भीजत, ज्यों ज्यों बूंद परत चूनर पर, त्यों त्यों हरी उर आवत। बहुत सुंदर भाव है। कुंजन में दो आवत, आर भीजत, भीज भी रहे हैं। ज्यों ज्यों बूंद परत चूनर पर, जैसे जैसे बूंद गिर रही पानी की चूनर पे, राधा रानी की चुनरी पे, तो त्यों त्यों हरी पुर लावत आवत। त्यों तो हरी राधा रानी को सामने ला रहे, छाती से लगा रहे। किशोरी भीग रही हो, अच्छा अच्छा। त्यों त्यों हरी पुर लावत, और मतलब हृदय में ला रहे हैं। तावत कुंजन में दो आवत भीजत। जब मेघ एकदम से गड़गड़ा रहे हैं ना, मेघ की गर्जना सुनकर किशोरी घबरा जाती है। चालिक झंकोर होत मेघन की, और द्रुम तरु छिन छिने गावत आवत। तो घोर गर्जना हो रही है मेघ की, ये तरु लता सब हिल रहे, आवाज से खूब पानी बरस रहा है। तो गावत आवत, तब गाते हुए व्यापृत वहां रहे हैं। कुंजन में दो आवत भीजत, और गावत आवत गाते हुए आ रहे हैं। और जब अधिक भीग रहे हैं तब प्रियतम क्या कर रहे हैं, बे देख ओट करत पीतांबर, और बे चुनरी आवत। कुंजन में आ रहे हैं। जब अधिक भीग रही किशोरी तो देख करके प्रियतम ने पीतांबर का ओठ कर दिया, पीतांबर उड़ा देते हैं, कहीं भीग नहीं जाए हमारी प्यारी। और राधा रानी क्या कर रहे हैं, वे चुनरी उन उड़ावत, गोविंद के ऊपर अपनी चुनरी उड़ा रही है राधा रानी। ऐसे आ रहे हैं, राधा रानी की चुनरी गोविंद पर और गोविंद की पीतांबरी राधा रानी पर, दोनों कुंज में आ रहे हैं। तो भीजे राग रागिनी दो, राग रागिनी भीज रहे हैं, मानो राधा गोविंद ही साक्षात राग रागिनी है। तो भीजे राग रागिनी दो, और भीजे तन छवि पावन, पावत आवत। तन भी भीग गया, सब कुछ भीग गया। ले मुरली कर मंद घोर स्वर, अब मुरली बजा रहे हैं। ले मुरली कर, हाथ में मंद घोर स्वर, मंद घोर स्वर, कैसा मल्हार राग बजा रहे हैं। ले मुरली कर मंद घोर स्वर, राग मल्हार बजावत गावत। मल्हार राग में मुरली बजा रहे हैं और गा रहे हैं गोविंद। और मल्हार राग बजते गाते ही एकदम बादल चारों ओर घिर गए। मोर बोलने लगा, कोयल गुजने लगी,
ओह क्या अद्भुत शोभा समय हो रही, कहाँ कहाँ से मोर आ गए और नाच रहे हैं, कोयल कूज रही है, भौरी गुंजार कर रहे हैं और पवन भी खूब चल रही है। तो राग मल्हार का बजावत गावत कुंजन में दो आवत बीजत, तैसे ही मोर कोकिला बोलत, मुरली बजाते ही मल्हार गाते ही, तैसे ही मोर कोकिला बोलत, अधिक पवन घन आवत, अधिक हवा अधिक मेघ आने लगे। मल्हार का गान होते ही आ जाता। आज भी मल्हार अगर ठीक से गाया जाता है तो बादल निश्चित आएंगे। दीपक राग ठीक से गाया जाएगा तो अग्नि जल जाती। आज ऐसे राग गाने वाले भी कम रह गए ना, पता नहीं है कि नहीं, जो अग्नि प्रादुर्भूत कर दे दीपक राग से, शायद ही कोई हो। मल्हार राग से बादल आ जाते हैं, हो सकता है कोई हो ऐसे। तो सूरदास प्रभु मिलन परस्पर, प्रीत अधिक उपजावत आवत, कुंजन में भीजत, तो कुंज में दोनों आए। अब झूला में बैठेंगे, जिसका वर्णन कविराज जी महाराज कर रहे हैं। वृंदा देवी प्रजांगनाओं के साथ हिंडोला वेदी पर ले आए। जहाँ हिंडोला है, सुंदर वेदी चबूतरा बना है, इसके ऊपर हिंडोला है। उस वेदी के निकट, चबूतरे के निकट ले आए सबको। कुंदलता, वृंदा देवी ये सब आई। कि क्रीडन इत्थम अशावमुभिरगार्गमद्दोलाब्ज विद्यन्तिकम्, वृंदा कुंदलते दृगिंगितनयैः, कृत्वा सहाये हसन् कान्ताया करपङ्कजात् कृतपयो यन्त्रापहारो हरि, हिन्दोलाम्बुजमारुरोह सहटा छिन्न वेणुस्तया। तो श्री कृष्ण खेलते हुए सखियों के साथ आ पहुंचे। राधा रानी आई, सखियां आई, वृंदा कुंदलता सब आ गए। अब उस समय राधा रानी के हाथ में जल यंत्र था, क्योंकि अभी बसंत लीला खेल के आ रहे ना होली, अभी भी हाथ में जल यंत्र है, पिचकारी है। तो कुंदलता की सहायता लेकर के वृंदा देवी ने राधा रानी के कर कमल से पिचकारी ले ली। बोला पिचकारी की कोई दरकार नहीं है, अब होली लीला नहीं, अब हिंडोल लीला होने वाली है। हिंडोल मतलब झूला, झूले को हिंडोल कहते हैं, हिंडोल कहते हैं। इसलिए झूला लीला को हिंडोल लीला यहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध है, हिंडोल लीला। तो जब राधा रानी के हाथ से पिचकारी ले ली तो राधा ने कहा अच्छा मेरे हाथ में पिचकारी आपने ले ली तो ये प्यारे के हाथ में मुरली क्यों, मैं मुरली ले लूंगी। तो राधा रानी ने बलपूर्वक प्रियतम के हाथ से मुरली ले ली, अपहरण कर लिया। तब श्री गोविंद उस हिंडोलाम्बुज में आरोहण किया। हिंडोल जहां भुज जैसा सुंदर बना है, कमल जैसा गए। पर राधा रानी अभी तक, कुंदलता हंस रही है। हंस करके राधा रानी से कहा अवदत हसन्ति कुंद बल्ली तमस्मयी, वृषिज सुमुखी वंशिकुट्टिनी मां स्पृशाममुं, तमपि शलिलचन्द्रं श्रीधनं माधवाश्रयी, तैतमिति तयोक्तं तौ विधातुं प्रवृत्तौ। तो कुंदलता जी हंसती हुई राधा रानी से कहा ये सुमुखी, तुम इस बंसी को श्री कृष्ण को दे दो, तुम्हारे हाथ में बंसी की शोभा नहीं है, और तुम तो बंसी के लिए पता नहीं क्या क्या कहती हो,
ये सती का सतीत्व नाश करने वाली दुष्ट है, खल है, कुटनी है, तुमने कहा था ना। तो ये कुटनी बंसी को क्यों तुमने पकड़ी है? ये तुम्हारे हाथ में शोभा नहीं है। इस कुटनी को उन्हीं को दे दो जिसकी वस्तु है, तुमको तो छूना भी नहीं चाहिए, ऐसी कुटनी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब इस बंसी को छोड़ दो, दे दो प्रीतम को, कृष्ण को। ये कहा किसने? कुंदलता ने। तब गोविंद ने कहा, गोविंद से भी कहा कुंदलता ने, राधा रानी से कहा तुम इस बंसी को दे दो कृष्ण के हाथ, इसका स्पर्श तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कुटनी है। और गोविंद से कहा, ही माधव तुम भी राधा रानी का जो जलजंत पिचकारी तुम्हारे हाथ में है वो भी अविलंब दे दो राधा रानी, जिनकी वस्तु उन्हीं के पास रहनी चाहिए। ये पिचकारी राधा रानी की है, बंसी तुम्हारी है, अब आदान प्रदान कर दो। तो राधा रानी को बंसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार तुमको भी इस पिचकारी का स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्री धन है, नारी का धन का स्पर्श नहीं करना चाहिए, शास्त्र में लिखा। इसलिए दे दो। किसी भी माता का नारी का धन कभी नहीं लेना चाहिए। तो कुंदलता के वचनों में ऐसा ही किया। राधा रानी ने बंसी दे दी और गोविंद ने पिचकारी दे दी। तो कैसे दिया उसका भी सुंदर वर्णन, कैसे आदान प्रदान हो रहा है। एक हाथ से ले रहे, एक हाथ से दे रहे, ऐसे ही होता है। भरोसा नहीं है, पता नहीं दिया तो राधा रानी ने साथ में दूंगी। गोविंद के ठीक है तुम बंसी दो, मैं पिचकारी देता हूँ। वो भी बहुत सुंदर दृश्य है। कविराज गोस्वामी ये दर्शन कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, लिख रहे हैं कि छन्न शब्बीन करेन जंत्रकम शब्बीन गृह्णन् मुरलिं तयार्पितां ताभ्यां निजाभ्यां सददा दधार तच्छनात् तत्तत् युते तत्कर पंकजे हरि। उस समय श्री गोविंद ने दक्षिण हाथ में यानी अपने दाहिने हाथ में राधा रानी का वो क्या था, जलजंत पिचकारी थी, तो दाहिने हाथ में यूं लिया पिचकारी लो, और बाएं हाथ में राधा रानी की के हाथ से मुरली ले रहे थे, तो बाएं हाथ से मुरली ले रहे, दाहिने हाथ से पिचकारी ले रहे। और राधा रानी ने भी ऐसा ही किया, अपने दाहिने हाथ से पिचकारी ले रही हैं, बाएं हाथ से मुरली अर्पण कर रही हैं। इस आदान प्रदान के बहाने जलजंत्र बंसी युक्त राधा रानी के दोनों कर कमलों का धारण। अभी राधा रानी के हाथ में बंसी है, एक हाथ में जलजंत्र पिचकारी आ गई, दोनों राधा रानी के हाथ में है। कहीं राधा रानी बंसी नहीं देंगी जरूर, पर प्यारे बड़े रसिक है ना, इसलिए राधा रानी के दोनों कर कमलों को पकड़ लिया। वो सुंदर दृश्य है। और राधा रानी से कहा चलो किशोरी झूलन पधारो, झूलन में बैठो। तदस्ता कुंदया कुंदबल्या चोत्थापितं हरिः दोलामारोहया आरोहयामास प्रतिभामपि तं बलात्। तो वृंदावन कुंदलता जी ये दोनों नीचे हैं। उस इंडोल में ठाकुर तो चल गए, पर राधा रानी नहीं चलना चाहती है। हर लीला में वाम भाव तो दिखाती ही है, तभी तो रस आएगा। तो राधा रानी नहीं चलना चाहती है उससे चबूतरे में, इंडोर में। तब श्री गोविंद ने बलपूर्वक दोनों हाथ तो पकड़ लिए थे ना, दोनों हाथ को पकड़ करके उठाया, डोले में चढ़ा दिया। अब राधा गोविंद इंडोर के ठीक बीचों बीच बैठ गए, झूलन के बीच में। हिंदोल मध्यम प्रियागते च्युते गायन्त उच्चै मुदिता सदालयः पश्चात् गता कश्चित् तथा कृतः परा हिंदोलिकांदोलनमुद्विते।
तो कविराज गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं कि दोनों हिंदोला के ठीक बीच में बैठ गए और सखियां चारों ओर गिरी है। ये धीरे धीरे झोटा दे रही है। तो पहले आनंद चित्त से मुदित होकर ये सखियां गा रही है उच्च स्वर से मल्हार राग झूलन लीला का। तो गान कर रही सखियां, कोई आगे तो कोई पीछे है, हो करके आगे पीछे खड़ी हो करके हिंडोला को झुला रही है, झोटा दे रही है। तो मुख में संगीत भी गाती हुई झोटा दे रही। प्यार प्रीतम बीच में बैठी सखियां बैठती नहीं, वो चारों खड़ी हैं। ललिता को बैठा भी लेते हैं कभी कभार। सखिया तो गा रही है, झोटा दे रही है। जब हिंदोला धीरे धीरे झोटा दे रही थी, एक बार तेज से जब हिंदोला डोलने लगा तो एकदम से राधा रानी भयभीत हो गई। इंदोलिकायाम सहसानि वृंदैरांदोलितायाम बलवच्चलन्त्याम उद्वेलितांगी किल चंचलाक्षी शालिंगकांतम ललना ललम्बे। तो सखियां जो झोटा दे रही है, धीरे धीरे हिंदोला जो है झूल रहा है। और श्री गोविंद की इच्छा मान करके ही एक बार सखी ने तेज झोटा दिया। देते ही वो एकदम से वो तेज तेज गति से झूला झूलने लगा। तो राधा रानी कांप उठी, चंचल नैनों से प्रियतम को पकड़ लिया, कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। तो राधा रानी के द्वारा आलिंगन पाने के लिए ऐसा किया गया। सखिया भी चाहती कि ऐसे हम झुलाएं कि राधा रानी भयभीत। तो श्री कृष्ण का आलिंगन करके उन्हें पकड़ लिया, कहीं मैं नहीं गिर जाऊं। प्रीतम देखो देखो क्या कर रही सखिया, बहुत तेज तेज झोटा दे रही है कि मैं गिर गई तो। प्रीतम कहते नहीं, गिरोगी नहीं, मैं हूं ना। तो वर्णन कर रहे हैं ग्रंथकार चरण। यतयोर्वर्षद कैश्यम मिथैः चलत कुंडल युगे, तयोर्भस्यत कैश्यम मिथैः चलत कुंडल युगे, तथा चंचत कांची स्तबक पटलम तत्समुदये, परिम्लायन माल्यद वयमपि चलद कंकणबले, दृढ़ं दोलांदोले सति सपदि संदानितमभूत। हमारे यहाँ दर्शन में देवी है क्या? देखो अब हिंदोला वेग से संचालित होने लगा। तो समय राधा गोविंद की शोभा कैसी हुई कि राधा रानी के केश बिखर गए और गोविंद के भी दोनों के चोटी खुल गई और केश बिखर गए। एक दूसरे के कुंडल में फंस गए। राधा रानी के केश गोविंद के मकरा के कुंडल में अटक गए, उलझ गए, और गोविंद के केश राधा रानी के कुंडल में उलझ गए। तब बड़ी शोभा हुई। चंचल चंद्रहार जो राधा रानी के गले में है, गोविंद के गले में भी है। हार हार के स्तबक गुच्छे एक दोनों के साथ दोनों चिपक गए। राधा रानी की हार, गोविंद का हार और गुच्छे अटक गए दोनों। और दोनों माला भी इसी प्रकार उलझ गई। दोनों माला दोनों की उलझ गई। चंचल कंगन दृढ़ भाव से संलग्न है। ये दृश्य बहुत ही सुंदर था। तो जब बहुत तेज हिंडोल यानी झूला झूलने लगा तो राधा रानी चंचल नेत्रों से सखियों की ओर देखा कि सखियां ये क्या कर रही हो, मैं गिर जाऊंगी, देखो मेरी कैसी दशा हुई, तुम धीरे झोटा दो, ऐसा मत करो। तदोलायाम मतिलोलायाम राधा
चना सखी साहाय्यम इच्छन्ति व्यतर्किताभिरिंगितैः। जब डोला खूब डोलने लगी तो राधा रानी के नित्य चंचल हो गए और सखियों की सहायता मांग रही। सखियाँ ऐसा मत करो, सहायता करो, धीरे धीरे झोटा जो, फिर भी खूब तेज तेज दे रही है झोटा। ताभिर दोली ताभिर लली तो दोलामि शांतमति लोला माप्तात्मिप्सित शस्ताम गाढ़ान्दोलविहस्ताम स्वालीनां परिचर्यां वंचन्ति हृदिवर्यां प्रिंखोलिंच मुहुस्तामाज्ञयारुरुहुस्ता। सखियां जब बार बार झोटा दे रही है, अत्यंत तेज ये हिंडोला चल रही है, तब राधा रानी चाहती थी, अधीर हो गई कि ऐसा न करो, ये तेज तेज झोटा मत दो, अब शांत हो जाओ, अब धीरे धीरे दो। तब सखियाँ भी मान गई राधा रानी की भाव को, मन अभिप्राय को जानकर। नहीं तो ऐसा करो सखी तुम भी अच्छा हो। तब राधा रानी का अभिप्राय, उनकी इच्छा को जानकर सखियां भी हिंडोला के ऊपर चल गई। हिंडोला में सखियां चल रही है। उस समय विशाखा के हाथ में क्या है? पान की बीड़ी, तंबुल बेटिका, और चित्रा के हाथ में चंपकलता, चित्रा दोनों के हाथ में व्यजन है, पंखा। और इंदुलेखा तुंगविद्या जल से पूर्ण गंगा धारी लेकर पहुंची। और सुदेवी रंगदेवी सुगंधित चूर्ण लेकर, चंदन केसर, गीला चंदन केसर, कुछ चूर्ण, सुगंधी चूर्ण लेकर के हिंदोला के ऊपर चढ़ गई। तो सुदेवी रंगदेवी के हाथ में सुगंधित चंदन आदि है, गीला चंदन केसर और सुगंधित चूर्ण गुलाल की तरह। इंदुलेखा तुंगविद्या के हाथ में, दोनों के हाथ में जल का पात्र है। चित्रा चंपकलता दोनों है, दोनों के हाथ में चमर व्यजन है, पंखा चमर है। और विशाखा ललिता सबसे पहले है, दोनों के हाथ में तंबूल है, पान का बीड़ा। तो पहले है ललिता विशाखा, फिर है चित्रा चंपकलता, फिर है तुंगविद्या, और कौन है? इंदुलेखा। इसके बाद रंगदेवी सुदेवी। तो दो पद, प्रथम ललिता विशाखा के हाथ में तंबूल है, दूसरे के हाथ में जल का पात्र है, नहीं व्यजन चमर है। तीसरी जो जोड़ी है उनके हाथ में जल का पात्र है, और चौथी जोड़ी है उनके हाथ में सुगंधित द्रव्य है, चंदन केसर आदि। इस प्रकार से राधा माधव की सेवा भी की। सखियाँ कोई चमर कर रही हैं, पंखा चल रही है, तंबूल मुँह में दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई चंदन लगा रही है। इस प्रकार से सखियाँ भी सेवा में लग गई है। और हिंदोला भी अष्टदल कमल क्या कर, हिंदो वो झूला में दो ही बैठे, ऐसा नहीं, 8 बैठ सकते हैं। अष्टदल कमल का आकार है, बीच में व्यापृतम और 8 दल है, उसमें 8 सखियाँ बैठेंगी, एक साथ झूल सकते हैं। बहुत दिव्य झूला है, यहाँ तो देखने को नहीं मिलता है। क्या नित्य निकुंज में है, तो उस निकुंज में व्यापृतम बीच में ये सखियाँ सेवा भी कर रही है, झूले में बैठी झूल भी रही है। तो 8 दल है, पूर्वादि 8 दिशा होती है, 8 दिशाओं में 8 दल, उस 8 डोले में ये 8 सखियाँ भी बैठी है। अब हिंडोल झोटा कौन लगाएगी? लगता है मंजरी लगाएंगी। 8 सखी के साथ व्यापृतम झूल रहे हैं और मंजरियाँ झोटा दे रही हैं, दर्शन का आनंद ले रही है। तब वो झूला
में ठाकुर विराज रहे हैं, हर मंदिर में व्याकृत झूल रहे हैं, सखियाँ झूला रही हैं, झूला दे रही हैं। कहीं कहीं सखियाँ भी बैठ रही है, ऐसा झूला हो जिसमें 8 दल हो। तद्भुत आनंद है, ये आनंद चलता रहेगा रक्षाबंधन तक। यहाँ वृंदावन में पड़ा है, मंदिरों में रक्षाबंधन तक चलेगा। तो कितने दिन हो गए? आज 30 है, तो रक्षाबंधन तक मतलब 18 दिन ना? नहीं, 13 दिन। तो 13 दिन तक ये ठाकुर झूलेंगे मुख सब मंदिरों में। तैयारी तीज के उपलक्ष्य में, झूला महोत्सव उपलक्ष्य में कुछ झूला लीला का भी यहाँ आस्वादन हुआ। हमारे लाडले ठाकुर राधा नयनानंद जी महाराज भी झूला में विराजेंगे। सुंदर झूला सजाया गया है फूल पत्तियों से। पुराना झूला है लकड़ी का, यहाँ स्वर्ण रजत वाला झूला तो है नहीं। बिहारी जी में राधा रमन, लाल जी में बाके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, तीनों में स्वर्ण या रजत के झूला तो है, पर यहाँ तो लकड़ी के ही पुराने झूला है, पर फूल पत्तियों से सजाया जाता है। तो आज ठाकुर के झूला के दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए। तो बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, सिंह भगवान की, हिंडोल महोत्सव की जय, झूलन बिहारी सरकार की जय, परिशुरमा कुंज की, श्री गोविंद लीलामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज महाराज की जय, सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधा।